ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ महाराज मेहर कर रहे हैं। महला उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं, नानक हर नाम जिनी आराध्या। जिन जिन्होंने नाम जपा है, नाम की आराधना की है, किसी और व्यक्ति की नहीं, किसी कपड़े की नहीं, किसी पत्थर की नहीं, किसी मोती की नहीं, किसी हीरे की नहीं, जिसने नाम को आराधा है, जिसने नाम को ध्याया है, अन दिन हर लिव तार, जो रात दिन अपनी लिव को लगा के, जैसे साध संगत जी बिजली की तार होती है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह तार जाती है, बिजली को पहुंचा देती है। मतलब कि पूरा फोकस करके जब पतंग उड़ाई जाती है तो धागे के साथ पतंग को बांध दो और ऐन पतंग की डोर पतंग को खींच के रखती है। ऐसी साध संगत जी जब मिस्त्री दीवार बना रहा होता है तो वो धागे से पूरा का पूरा धागा डोरी बांध के वो सारी की सारी एक लेवल निकाल देता है कि भाई ऊपर नीचे ना दीवार बन जाए, या जो लेवल है फर्श का वो ऊपर नीचे ना हो जाए। महाराज कह रहे हैं, अन दिन हर लिव तार, भी तेरी उस इंसान की जो नाम जप रहा है वो गुरु महाराज के चरणों में उसकी लिव जुड़ी हुई है। सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, उसकी लिव रात दिन जुड़ी रहती है। माया बंदी खसम की, तिन अगै कमावै कार। साध संगत जी, हम लोग गलत तरीके से, हम लोग गलत चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए हमारा जो है ईश्वर के साथ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ, गुरु महाराज के साथ जो है रिश्ता जो है अब वो मजबूत नहीं बनता। महाराज क्या कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं, गुरु अमरदास जी महाराज, माया बंधी खसम की। महाराज कह रहे, जिस माया के चक्रों में हम लोग पड़े रहते हैं ना, वो तो अकाल पुरख वाहिगुरु ने बांधी हुई है। वो तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बंदी है, वो तो उसकी कह लो कि मोहताज है। वो तो उसकी जैसे कैदी होता है ना, कैदी साध संगत जी नौकर होता है, नौकर। महाराज कह रहे वो तो कैदी है वाहिगुरु जी की माया, वो कैदी है, वो नौकरानी है माया जी की। तिन अगै कमावै कार। महाराज कहते हैं वो तो आगे आगे कार कमा रही है, वो तो उसकी सेवा में लगी हुई है। ऐसे ही साध संगत जी साखी आती है, आपने शायद सुनी भी होगी प्यार से। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अमृत वेले जो हैं, अमृत वेला आपको पता है गुरु महाराज ने हमें बख्शिश किया, तो महाराज भी अमृत वेले बैठ जाते होते थे। अब क्या होता था, महाराज अपनी लिव जोड़ के बैठे हुए हैं और भक्तों को तो कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो कि जितना जितना ज्ञान महाराज ने दिया उतना ही मिलता है। हर एक के पास सारा ज्ञान नहीं होता, हर एक को सारी समझ भी नहीं होती। तो साध संगत जी ये पहले भी साखी आई हुई है, पहले भी हमने पहले भी बताई हुई है पिछली कथाओं में। तो गुरु महाराज अमृत वेले की कह लो कि बड़ी महत्वता बताते हैं। तो गुरु महाराज का एक सिख कह लो, भगत कह लो, वो समझता है, शुरू कर देता है, चौंकड़ा मार के अमृत वेले जाप करना शुरू कर देता है। महाराज की बातों में सुना होता उसने कि जब आप अमृत वेला संभालते हो, अमृत वेले जाप करते हो, तो फिर जो है आपकी अरदास प्रार्थना पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो महाराज क्या कहते हैं, जब ये अमृत वेला संभाल रहा होता है, ये जो सिख है महाराज का भक्ति, जो भगत बना है या कह लो सिख बना है, ये संभाल रहा होता है। तो इतनी देर में साध संगत जी ये बाहर बैठा होता है, महाराज अंदर हैं, और ये समझ लो कि माया लक्ष्मी देवी जो है वो क्या कहते हैं आ जाती है, प्रगट हो जाती है। अब लक्ष्मी देवी प्रगट हो जाती है तो इसको पहचान हो जाती भी है, तो लक्ष्मी जी हैं, मेरी अरदास मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। तो लक्ष्मी जी के हाथ में होता है झाड़ू, और अमृत वेले ये जा रही हैं। अब ये दिखता है ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जाती हैं आगे, तो महाराज के आसपास का जो एरिया होता है गुरु महाराज के आसपास का, वहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। अभी इसको इस बात का इल्म नहीं होता कि ये गुरु महाराज के पास जाएंगी। ये पहले ही जाके ना उनको बोलता है, अरे देवी जी आप प्रकट हो गए और मेरे पे कृपा करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो लक्ष्मी देवी कहती हैं
महाराज को ये सिख को कहती हैं, अरे आप मेरे से मांग रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, मैं तो खुद उस गुरु के चरणों में झाड़ू लगा के उससे लेती हूँ, सीधा उसी के पास चले जाओ जिसकी गुरबाणी का तुम जाप कर रहे हो, जिसने तुम्हें बताया है कि अमृत वेले सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए गुरु महाराज की अमृत वेले की बख्शिश साध संगत जी, यहाँ पे वही आ रही है पंक्ति कि माया जो है वो खसम की, अकाल पुरख वाहिगुरु खसम है, उसकी बांधी हुई है, उसकी नौकरानी है, उसकी कह लो कि दासी है। और जैसा जैसा गुरु महाराज चाह रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर स्वरूप चाह रहे हैं, वैसे वैसे वो कार कमा रही है, वैसे वैसे वो काम कर रही है। पूरा पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारणहार। महाराज कहते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी पूरे हैं और उनका काम पूरा किया हुआ ही पूरा है, ऐसा कोई अधूरा काम नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा काम करते हैं। हुक्म सवारणहार, बात इतनी है साध संगत जी कि उसके हुक्म से ही सब कुछ संवर रहा है, सब कुछ बन रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ सजा हुआ नजर लग रहा है। उसके हुक्म को समझेंगे तो मरा हुआ आदमी भी हमें जो कह लो कि उसके हुक्म में जाता हुआ नज़र आएगा। अगर उसके हुक्म को नहीं समझेंगे तो अगर घर का कोई शरीर चला जाता है तो वो इंसान जो है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो हैं भक्ति वाले जो टूट जाते हैं, अरे इसको क्यों ले गए, अरे ऐसा क्या कर दिया, गुरुद्वारे जाना ही छोड़ देते हैं और संगत में जाना ही छोड़ देते हैं साध संगत जी। क्यों? क्योंकि हुक्म को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे महाराज गुरु नानक देव जी महाराज हुक्म की बात समझा रहे हैं कि वो पूरा है, वो गलती तब करे अगर वो अधूरा हो साध संगत जी, वो पूरा है, उसके अलावा और कोई पूरा नहीं है। पूरे का किया सब कुछ पूरा, ये भी गुरबाणी की पंक्ति है कि जो पूरा वो पूरा है, इसीलिए उसका किया हुआ भी सब कुछ पूरा है। साध संगत जी प्रिंसिपल है स्कूल का, अगर उसको प्रिंसिपल बनाया है तो उसकी काबिलियत के हिसाब से बनाया है, कई सालों का उसको एक्सपीरियंस है पढ़ाई कराने का, फिर मैनेजमेंट का, फिर स्कूल की बिल्डिंग देख वेख करना, फिर लोगों को हायर करना, लोगों की नौकरियां करनी, सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल की उपाधि तभी मिली है। यहाँ पे महाराज पूरे हैं, बिल्कुल सबसे बड़े प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपलों के प्रिंसिपल हैं महाराज, राजाओं के राजे हैं। कोई भी गलती करते ही नहीं, ना ही करने का कोई चांस है, ना ही उनसे गलती से भी कोई गलती होती है। वो जो कर रहे हैं अपनी मौज में हुक्म में कर रहे हैं और हमें हुक्म में रहना सिखा रहे हैं। गुर प्रसादी जिनी बुझिया तिन पाया मोख द्वार। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से वो बुझ जाते हैं। गुरु प्रसादी जिनी बुझिया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपनी गुरबाणी की कृपा से जिनको ज्ञान दे देते हैं, तिनी पाया मोख द्वार। सवाल होता है मुक्ति का द्वारा कैसे मिले जी, मोक्ष कैसे मिले जी, इतने स्नान कर ले तब मोक्ष मिलेगा, इतनी यात्राएं कर ले तब मोक्ष मिलेगा। लो अब सवाल का जवाब आ गया ना। सवाल का जवाब क्या कह रहे हैं महाराज? सवाल का जवाब क्या आ रहा है? महाराज कह रहे हैं गुर प्रसादी जिनी बुझिया, जिन्होंने गुरु महाराज की कृपा से बुझ लिया, समझ लिया, पहचान लिया अकाल पुरख वाहिगुरु जी को, शब्द गुरु को जिन्होंने अपने अपने जीवन में अपना लिया, उनको मिलता है साध संगत जी मुक्ति का द्वार। पर हम तो शब्द गुरु से जुड़ना ही नहीं चाहते, हम तो ड्रामेबाजी कर देते हैं, बस गए गुरुद्वारे फटाफट और हाथ धोए, फटाफट पैसे डाले, 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, मत्था टेका और आगे। जब तक जा रहे हैं रास्ते में कोई आंटी नज़र आ रही है, रास्ते में कोई मर्द नज़र आ रहा है, रास्ते में कोई बच्चा नज़र आ रहा है, किसी का सूट देख रहे हैं, किसी की पैंट देख रहे हैं, किसी की कमीज देख रहे हैं, किसी की गोल्ड की ज्वेलरी देख रहे हैं, किसी की मांग में सिंदूर देख रहे हैं। यही देखते देखते ही हम अंदर चले जाते हैं, यही देखते देखते ही हम बाहर आ जाते हैं। आज ये कौन सा रागी कीर्तन कर रहा है, उसने कौन सी गलती कर दी, आज महाराज के जो रुमाला साहब से आज ये साफ़ है या नहीं साफ़ है, गलतियां निकालते हैं। अरे वो देखो भाई जी ने मेरे को हाथ जोड़ के फतेह नहीं बुलाई, बस सर नीवा कर दिया है, देखो भाई जी को अकल ही नहीं है, भाई जी को सारे गलतियां ही निकाले। वो देखो 4 पंखों में से एक पंखा बंद पड़ा, तीसरा पंखा कितना मैला पड़ा। अरे भाई इतनी चिंता है तो आओ कपड़ा लो, पंखे को खुद साफ कर लो, आओ सेवा में जुटो साथ में। अरे वो देखो चादर कितनी मैली सफ़ेद वाली धोई नहीं, अरे घर में ले जाओ, धो के लेके आओ। भाई गुरुद्वारा हमारा भी घर है, गुरुद्वारा किसी के बाप की जागीर नहीं है, गुरुद्वारा संगत का है, संगत चलाती है, संगत की वजह से गुरुद्वारे खड़े हैं हम अपना फ़र्ज़ निभाते हुए। पर गुरु महाराज के कोई साथ जुड़ना चाहे तब ना,
हम लोग तो अपनी पीपड़ियाँ बजा के निकल जाते हैं, अपनी पीपड़ियों से लोगों को भरमा लेते हैं, अपने आप की बल्ले बल्ले करा लेते हैं, बस मैंने ये कर दिया। आजकल तो मीडिया का युग है साथ संगत जी, कोई गुरुद्वारे जा रहा है पहले उसकी रील बननी शुरू हो जाएगी। अरे किसको दिखा रहे हो यार, किसके लिए बना रहे हो? दुनिया के लिए गुरुद्वारे जा रहे हो क्या? आप दुनिया के लिए गुरुद्वारे नहीं जा रहे हो भैया, गलत फहमी, आप अपने लिए जा रहे हो। और ये दिखावा करते 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 हम ऊपर से लेके नीचे तक दिखावे का ही रूप। अरे कुछ शेयर ही करना है तो कोई कीर्तन की पंक्ति शेयर कर लो, गुरबाणी का जाप करता हुआ शेयर कर लो, कोई ऐसी बाणी शेयर कर लो जो आम संगत में नहीं पढ़ी जाती, कोई ऐसा अर्थ संगत में शेयर कर लो जो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डीप है, थोड़ी सी सच्ची बात है, थोड़ी सी कड़वी बात है। क्या पता किसी का हृदय जो है वो विन्ने आ जाए, उसके हृदय में वो प्रेम का तीर लग जाए, प्रेम का चाबुक लग जाए और जीवन बदल जाए। पर नहीं साथ संगत जी, दुनिया भर का ड्रामा ढोल धुमक्के में हम अपना सारा समय नष्ट करते जा रहे हैं। और जब फिर मौत सामने खड़ी हो जाती है तो फिर अरे हे भगवान गलती होगी, महाराज बख्श लो, महाराज बख्श लो। फिर माफ़ियाँ मांगते हैं, फिर समा नहीं रहता है, फिर वही अब कहावत आ जाती है, पहले भी कई बारी बोली है, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया तो खेत चुग गई, सारे श्वास तो चले गए, अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा झोली में। तो मुक्ति का द्वारा कहाँ से मिलेगा? मनमुख हुक्म ना जाननी, तिन मारे जम जंदार। वही बात आ रही है, मनमुख जो है अपनी मन की बिरती के साथ जो चलते हैं, गरीब के मुंह में रोटी नहीं डालनी, लेकिन अपने घर में हर एक दूसरे तीसरे महीने नई गाड़ी आ जाएगी, पुरानी गाड़ी भले ही खड़ी रहेगी। इंसान घर में 4 हैं, गाड़ियाँ 6 हैं, इंसान घर में 2 हैं, 5 कमरों का बंगला है, लेकिन घर में जो काम वाली बाई आती है, अगर वो गलती से कोई 5-10 हज़ार एडवांस मांग ले, अरे नहीं ऐसे नहीं, काम छोड़ के चली जाएगी, उसको क्यों एडवांस देना है? अरे क्या हमारी बिरती साथ संगत जी, इतने बैंकों में इतना पैसा हमारा पड़ा पड़ा सड़ जाता है, लेकिन सेवा के नाम पे, गरीब के नाम पे हम एक ढेला और कभी निकाल भी लेना, कभी निकाल भी लें तो अपने आप को इतना बड़ा 30 मार खान समझो, अरे हमने यहाँ सेवा की, हम 10 लोगों को बताएंगे, अपने आप बताएंगे, फिर ऐसे ऐसे बहाने ढूंढेंगे। वो ना उनका आया था फ़ोन, ज्ञानी जी का फ़ोन आया था, तो हमें बोला भाई ऐसे पैसे दो, तो उन्होंने तो कहा था सिर्फ 10,000, हमने तो 15,000 निकाल के दिए, इस महीने की तो हमारी माया सफल हो गई, अरे मज़ा आ गया। फिर वहाँ पर उन्होंने ये भी किया, फिर पूरे 15,000 का हिसाब किताब गिनवाएंगे, इतना चावल दिया, इतनी दाल, अरे बाप रे बाप यार, कमाल की बात है। तेरे तो बस में खुद का जन्म लेना भी नहीं है, मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं पेट में से साथ संगत जी, हम अपना जन्म भी खुद नहीं ले सकते, अपनी मौत के ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकते, जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहें, जितने मर्जी ऑपरेशन कराते रहें, लेकिन अपनी मौत को नहीं रोक सकते। तो किस चीज़ का हमें इतना गुमान है? हमारा पैसा, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, ये वो फलाना ढमकना। और एक कमाल की बात है साथ संगत जी, एक पीछे परिवार ने ना एक शुभ काम करवाना था, तो उनको डेट नहीं मिल रही थी, तो शुभ काम करवाने के लिए कोई भी गुरुद्वारा के सारे बिजी थे, उन जिस दिन वो चाहते थे उन दिन को नहीं मिली। तो एक अच्छे परिवार ने उनका साथ दिया और कहा कि ऐसा करो, हमारे घर में कुछ ज़्यादा आवाजावी नहीं है, हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप यहाँ ले आते हैं और आप अपने सारे गेस्ट वगैरह को यहीं बुला लो। उनके घर में जगह थोड़ी कम थी, घर तो बहुत बड़ा, लेकिन सामान इतना रखा होता है, घर में जगह कहाँ से नहीं बनाएंगे, जिनका प्रोग्राम था। तो जिस गुरसिक ने हेल्प करने के लिए कहा, उसके घर में जगह थी, तो उसने कहा भी ऐसा देखो, मैं घर में गुरु साहब तो आ जाएंगे, पर बाकी आपने जो खाना पीना, जो भी समोसा वगैरह लेके आना, चाय वाय, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, वो मैं खर्चा नहीं कर पाऊँगा। बाकी गुरु महाराज का आने का जाने का जो भी है वो मैं सारा देख लूँगा, महाराज की लिए फूल की माला, महाराज के आने जाने का जो भी है वो मैं सारा कर लूँगा। वो बोलते ठीक। गुरु महाराज आए, घर में प्रोग्राम हो गया, परिवार चले गए अपनी अपनी जगह। वो 10-12 हज़ार रुपये का सामान आया था साथ संगत जी। तो हमारे से मुलाकात हुई उस परिवार की, जिस परिवार ने गुरु महाराज को अपने घर में ले जाके सेवा करवाई। तो 20-22 दिन बाद वापस आए मिलने के लिए, तो कहते कि बाबा जी कमाल की बात है, हमने कहा भी था कि यार हम गुरु महाराज की सेवा के लिए तत्पर हैं, लेकिन हम उस ऊपर का कोई खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो आप वो देख लेना। गुरु महाराज के लिए भी हमारा काफ़ी खर्चा हो गया, पर चलो गुरु महाराज के लिए तो जान भी हाजिर है, हमने जैसे भी तैसे करके किया।
लेकिन उनको चाहिए कि जो 10-12 हज़ार का खर्चा खाने पीने में हुआ है वो तो कम से कम देना चाहिए। अभी हलवाई को हमने 4,000 पकड़ाए हैं और बाकी का अभी खर्चा देना है उनको, तो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को। मैं सुन के इतना हैरान हुआ साध संगत जी, लोग इतने मतलब परस्त हैं, लोग इतने ज़्यादा समझ लो कि सेल्फिश हो चुके हैं, अपने काम के लिए पूरा फ़ायदा उठा लिया। गुरु महाराज भी आ गए, सारा काम भी हो गया, 20 दिन हो गए, 10-12 हज़ार रुपये नहीं निकाल सके। कमाल को। और ये ऐसे परिवार है जिनके पास कम से कम 4-4, 5-5 फार्म हाउस हैं, ये बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये वैसे परिवारों में से हैं। आप सोच के बताइए हम कितने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, और कितना गिरेंगे अभी ये नहीं पता, अभी ये नहीं पता। महाराज कह रहे हैं हुक्म, हम मनमुखों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। मनमुख हुक्म ना जाननी तेन मारे जम जंदार। फिर जब जमदूत आके मारते हैं, केसों से, बालों से पकड़ पकड़ के पटक पटक के मारते हैं, फिर जब अंगारों के ऊपर चलाते हैं, फिर जब हमें ऐन पतली सी तार के ऊपर चलाते हैं, गंदे नाले में से निकालते हैं, बदबू ही बदबू उसके अंदर, फिर हमारे को पता लगा अरे बाप रे बाप, कहाँ फंस गए यार, क्या हमने गलतियाँ कर ली। लेकिन उस टाइम तक तो बहुत देर हो जाती है साध संगत जी, बहुत देर हो जाती है। वापस आने का रास्ता तो छोड़िए, वापस आने का दरवाज़ा भी नहीं मिलता, रास्ता तो बड़ी दूर की बात है। तो आज की डेट में गुरमुखों वाला जीवन जी लिया जाए तो आगे जाके रास्ता सारा का सारा क्लियर हो जाता है। गुरमुख जिनी आराध्या तिनी तरया भावजल संसार। वही आ गई साध संगत जी, जिन गुरमुखों ने हरि की आराधना की है, वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम सतनाम सतकरतार सतकरतार, धन गुरु नानक का जाप किया है, तिन्नी तातरया भावजल संसार, वो हैं जो इस संसार भावजल से, सड़ती बलते भावजल से जो निकल जाते हैं, पार उतर जाते हैं। नहीं तो साध संगत जी डूबना तो है ही है, सड़ना भी है, जलना भी है, दुखी भी होना है, परेशान भी होना पड़ता है अगर नाम ना जपा जाए। फिर साध संगत जी एक ऐसी अवस्था आ जाती है, नाम जप जप के खुद तो बंदा जपता ही है, फिर लोगों को जपाना भी शुरू कर देता है। खुद का बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाता है नाम का, वो फिर नाम उबर उमर के बाहर निकलता है। जैसे पानी में पानी का घड़ा भर जाए ना, तो घड़े में से पानी बाहर निकलता है, ऐसे ही गुरमुखों का बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाता है, फिर वो दूसरों को जपाना शुरू कर देते हैं, वो दूसरों को जोड़ना शुरू कर देते हैं साध संगत जी। और जुड़ते 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 ये दुनिया का कल्याण होता चला जा रहा है। सब अवगुण गुणी मिटाया, गुर आपे बख्शनहार। महाराज कहते हैं गुरु जो है बख्शनहार है। अगर हम मन से उसके सामने अपनी मुआफ़ी मांग लें साध संगत जी, तो गुरु महाराज बख्श देते हैं। पर मन से मांगनी चाहिए, दिखावे से नहीं, लालच में आके नहीं, परेशान होके नहीं, किसी मजबूरी के वश में आके नहीं, मन से महाराज गलती हो गई, आगे से आप कृपा करके। फिर महाराज भी ऐसे इतनी आसानी से नहीं साध संगत जी, महाराज भी टेस्ट पूरे लेते हैं। पर महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं कि महाराज बख्श लेते हैं, हमारे अवगुण मेट के हमें गुण दे देते हैं। जैसे साध संगत जी समझ लीजिए ही किसी ने अपना हाथ में, कोई पेंटर है और पेंटर ने हाथ में पेंट किया, तो पेंट करते करते हाथ जो है सारा काला नीला हो गया, पानी से धोएगा तो सारा का सारा हाथ साफ हो जाएगा। बस यही है, हम लोगों के अंदर कालक भरती चली जाती है, और नाम है पानी जो साफ करते 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 हमारे मन को, कालक को, हमारे मन के पेंट को साफ करते बिल्कुल साफ कर देता है। अवगुणों को मेट मेट के हमारे अंदर गुण भर देता है। पर साध संगत जी तरीका सतनाम वाहिगुरु दृढ़ता के साथ, एन पक्के इरादे के साथ, निष्ठा के साथ, निष्काम भावना के साथ। यही नहीं मैं नाम जप रहा हूँ तो मुझे 2 करोड़ चाहिए, मैं नाम जप रहा हूँ तो मुझे ये पोस्ट चाहिए IAS की, नहीं 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 साध संगत जी, ये चीज़ें तो उसने वैसे भी दे देनी है, तो लिखी हुई हैं, दे ही देगा वो। नाम जपेंगे, नाम मांगेंगे, मांगना हर जस गुरते मांगना, मांगन निका हर जस गुरते मांगना। अगर गुरु से कुछ मांगना है तो हरि का जस मांगो, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम मांगो। ये महाराज वचन कर रहे हैं साध संगत जी।